रास्ता 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 छोड़ दे, रास्ता छोड़ देना, रास्ता छोड़े सर जी, रास्ता छोड़े प्लीज, रास्ता छोड़े, रास्ता छोड़े, रास्ता थोड़ा सा प्लीज प्लीज आप चलते जाए ना, रास्ता हमें प्लीज। क्या कहेंगे, आपके 109 और 302 दोनों लगी हैं दफा। आगे हो जाए भाईजान, यहाँ साहब कुछ नहीं कहेंगे आप सफाई में। यहाँ साहब आप कुछ बोले थोड़ा सा, बहरहाल आप लोग फर्स्ट एक्ट आपने तो नहीं किया अपनी तरफ से। एक मिनट आप साइड अब ये सीढ़ियाँ जुडिशरी पे टोटली सेटिस्फाइड, कंप्लीट ट्रस्ट होता है ऑन पुलिस, ऑन पुलिस। एक लंबी कहानी है, कभी लेक्चर आपको दूंगा मैं। पीछे लंबी कहानी है, टॉर्चर तो नहीं होता सर? नहीं, ऐसे ऐसे सवाल ना पूछो। ना लो लो आप आगे हो जाओ ना। सर 109 लगाएगी, क्या लगती है आपके ऊपर? बस बस ठीक है, ठीक है, ठीक है सर कुछ गल सुनो सर, बस एक आदमी एक बंदा सर 109 भुट्टो साहब पे भी लगी थी। शीशे तो कर दे यार, बाहर चलिए, गड्डी स्टार्ट करना। बाहर दे ओ यार मैंने दे दे यार, इधर दे दे, आने का दे देना। चलो गांधी को दे दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, अयाज अमीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके जो बेटा है शाह नवाज़ अमीर, उसने अब 2 रोज़ कबल अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बड़े बेबाहिमाना तरीके से ये कत्ल किया गया। उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपके साथ चीज़ शेयर करनी है वो है जो ख़ातून है, उसके जो 2 चचा हैं रावलपिंडी में, उनकी जानिब से जो बयान पुलिस को जारी किया गया है, वो बयान बुनियादी तौर पर है क्या, वो बयान आपके साथ पढ़ना है। बयान में लिखा क्या गया है, पुलिस को उन्होंने क्या बताया है एग्जैक्टली, और उस बयान के तनाजुर में कुछ चीज़ें आपको जो है वो दिन में बता दी गई, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई कि अयाज अमीर जो है वो उस पर क्या उन्होंने रिप्लाई क्या किया है अब, और फर्दर इस केस में अब क्या होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया हाइप और हाई प्रोफाइल की बात पुलिस ने आज की दौरान समाअत, उससे मुतालिक भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस के पास जो बयान दिया गया है, जो चचा हैं, जो बच्ची के 2 चचा हैं, जो मकतूला के 2 चचा हैं, उनकी जानिब से वो बयान है क्या। उस बयान में ये लिखा गया है कि उन्होंने लिखा है कि जो डेड बॉडी थी मकतूला की, वो देखकर हमने शिनाख्त कर ली है, और आज से तकरीबन 2-3 माह पहले बेला फैसला कर जो मकतूला है सारा, उसको पाकिस्तान बुलवाया गया और अपनी वालिदा और वालिद से मिलकर चकवाल ले गए। वो उसकी बात कर रहे हैं शाहनवाज़ की, जहां पर उसके वालिद मेरे भाई इनामुर रहीम को बतलाए बगैर इन्होंने हमारी भतीजी से जो है वो निकाह करवाया। तो उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया कि जो शाहनवाज़ का सारा के साथ जो हुआ था निकाह, वो उनकी फैमिली को इतला दिए बगैर, उनसे पूछे बगैर जो है वो बुनियादी तौर पर ये जो है वो निकाह हुआ था। ये एलेज किया है उसके जो चचा हैं, जो मकतूला है उसके, और उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल इस हवाले से बताया नहीं गया। और उसके बाद ये भी कहा गया कि शाहनवाज़ की पहले भी 2 जो वो शादियाँ थीं, और उसने जान छुड़ाने के लिए ये नाहक कत्ल जो है वो किया है। ये स्टेटमेंट है जो उसने दी है उनके चचा ने, और इसी स्टेटमेंट में आगे चल के उन्होंने ये कहा है कि जो शाहनवाज़ के वालिद हैं और उसकी जो साबिका अहलिया हैं, वो इसमें उन्होंने साजिश की है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस बयान के बाद पुलिस ने, फिर वो कहते हैं कि पुलिस ने इस केस में
जो कल वारंट लिए और रात को जो है वो अयाज अमीर उनकी गिरफ्तारी की और आज उनको पेश किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पहले मुकम्मल जो है वो सामने नहीं आई, तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था। और इसमें सबसे बड़ा जो एलेंज किया गया है वो ये है कि इन जो निकाह हुआ, वो कहते हैं कि शाह नवाज़ के वालिदैन को तो पता था, लेकिन जो सारा है उसके वालिदैन या उनका कोई नुमाइंदा, उनको एक तो पता भी नहीं था और दूसरा उनका कोई नुमाइंदा उसमें मौजूद भी नहीं था निकाह में। तो ये अलर्ज किया है इन्होंने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें साजिश का इल्ज़ाम लगाया जो अयाज अमीर हैं उनकी साहब का अहलिया पर। इसके बाद जो अयाज अमीर हैं उन्होंने भी जो कोर्ट को बताया वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्ट को ये बताया गया कि वो जो अयाज अमीर साहब है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले, वो रिपीट नहीं करूँगा, नई चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कि वो उन्होंने कहा कि शाह नवाज़ की जो 37 एज है और उसकी 2 शादियां करके तलाक दे चुका है। जो लेडी हैं उनकी उम्र भी, मकतूला जो है उसकी उम्र भी 37 थी और उन्होंने वहाँ जाकर चकवाल में जो है वो शादी की। और उसके अलावा ये भी कहा कि उसमें जो ऊपर जो चचा का बयान है उसमें यह भी कहा गया कि इन्होंने चकवाल में शादी की। तो पुलिस ने कहा कि चकवाल के रहने वाले हैं और चकवाल में इन्होंने अपनी जो मिली भगत से शादी की, मतलब ये उसका पुलिस ने ये अलर्ज किया कि इनको पता था। उसके बाद जो अयाज अमीर है वो ये कहते हैं कि उन्होंने इससे मतलब ये कहा कि मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे बताया गया कि इन्होंने आपस में शादी कर ली है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर इन्होंने चकवाल में ज़रूर शादी की। अयाज अमीर इसमें कहाँ से आ गया, साजिश कौन सी है और शादी की तकरीब कहाँ पे हुई, कोई तस्वीर, कोई फ़ोटो, कोई चीज़ है तो वो आप बता दें जहाँ पे अयाज अमीर बैठा हुआ हो और उसने बिला फिसला के जो है वो किया हो। आगे जाकर अयाज अमीर कहते हैं कहाँ ये हुआ है कि मुझे उन्होंने बाद में इतला दी और मैंने उस लड़के और अपने बेटे को बिठा कर पूछा उस लड़की से कि क्या आप जो है वो जानती थी कि इसकी आदत क्या है, क्या तुम इसकी आदत जो है वो जानती थी ड्रग्स और अल्कोहल के इस्तेमाल के हवाले से। तो लड़की ने कहा कि वो जो है वो ठीक हो जाएगा और उसका दिल सोने का है। तो मैंने कहा कि बड़ा पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए इस सोने के दिल को देखने के लिए। तो ये जो उनकी आपस में बातचीत हुई तो उसके हवाले से बताया उन्होंने कि लड़की के साथ क्या बात हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने कहा कि मैंने बताया एसएचओ को, आईजी को कॉल की, एसएसपी रूरल को कॉल की, मैंने उनको बताया रास्ता क्या है, किस तरफ आपने जाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो अयाज अमीर कहते हैं कि मैंने उनको बताई, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसकी माँ को मैंने ये भी कहा कि वो किसी सूरत वहाँ से जाना नहीं चाहिए और ये भी कहा कि अगर कोई सर्वेंट्स वहाँ पे हैं तो तो उसको रस्सियों के साथ इसको बांध दो और इसको भागने नहीं देना। और उन्होंने कहा कि हाँ, आगे अयाज अमीर ने कहा कि यहाँ छोटी छोटी वारदातें होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डाल दी जाती हैं। और ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें आइसोलेशन में था फार्म हाउस, उसमें जो डंबल था उसको जो है वो छुपाना या किसी और जगह रखना या ये चीज़ें उसमें मुश्किल नहीं था, लेकिन कोई एविडेंस जो है वो उसको मिटाया नहीं गया, छुपाया नहीं गया, उसमें तब्दीली नहीं की गई, किसी तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं की गई। ये जो है वो अयाज अमीर ने उसका जवाब दिया और ये कहा कि इसमें किसी तरह भी रोल मेरा अभी तक जो है वो नहीं बनता, अगर बनता है तो पुलिस जो है वो बता दे। तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे पता चला तो मैं तो शॉक में हूँ और मैंने बड़ा क्लियर अपनी फैमिली को कह दिया कि ऐसे जो है वो ऐसा शख्स, इसकी बिल्कुल जो है वो किसी तरह भी इसका डिफेंस नहीं किया जाएगा, दिफा नहीं किया जाएगा, इसके एक्ट का जो है वो दिफा नहीं किया जाएगा। तो आज जो थी समात उसमें पुलिस ने ये भी कहा कि ये हाई प्रोफाइल जो है वो केस है, सोशल मीडिया की वजह से हाई प्रोफाइल है। तो उसमें फिर ये भी आया कि हाई प्रोफाइल भी अयाज अमीर की तरफ इशारा करके कहा कि इनके नाम की वजह से जो है वो हाई प्रोफाइल हो गया है। लेकिन उनके वकला ने कहा कि हाई प्रोफाइल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी उसमें ले आएँ। तो ये नाजरीन आज की जो डेवलपमेंट, नई चीज़ जो सामने आई है, वो एक तो स्टेटमेंट जो एग्जैक्टली उनके जो चचा हैं जो मकतूला के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और उसके बाद अयाज अमीर जो है उन्होंने मज़ीद क्या आज कोर्ट के सामने कहा था वो आपके सामने मैंने रखा। और जो हाई प्रोफाइल के हवाले से बात की पुलिस ने वो आपके सामने रखा। तो ये एक नई जो है वो इसमें ऐड हुई थी, अपडेट थी। और अब इसके हवाले से कल जो है वो दोनों जो वालिद है और उसकी जो बेटा है, इन दोनों को कल जो कोर्ट है इस्लामाबाद कचहरी में उनको पेश किया जाएगा। परसों एक का सैटरडे को 2 रोज़ा रिमांड हुआ था और जो अयाज अमीर है उनका 1 रोज़ा जो है वो रिमांड हुआ है।
तो दोनों को कल जो है वो पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और वहाँ पे फिर फर्दर पता चलेगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट क्या किया है शाहनवाज के केस में और अय्याज ज़मीर इन दोनों के केसेस में क्या इन्वेस्टिगेट किया है। जो रिपोर्ट है या चीज़ें हैं इस हवाले से वो कल अदालत के सामने वो जो है वो पेश करेंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।